नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इतिहास ने भुला दिया, जिसके इतिहासकारों ने उसे गुमनाम कर दिया। वो योद्धा जिसने एक बार नहीं 17 बार मुगलों को खदेड़ा था। वो योद्धा जिसने अपने जीवन काल में 300 से अधिक युद्ध लड़े थे। वो योद्धा जिसने मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाए रखा। वो योद्धा कोई और नहीं, महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह थे। आज हम अमर सिंह पर चर्चा करेंगे, जिसका जन्म 1559 को हुआ था। इनका जीवन 1620 तक चला। ये 60 वर्षों का जीवन बड़ा अद्भुत अमर सिंह का रहा था। वो राणा अमर सिंह जिनको जीवन में बड़ा कलंक लगा, उन राणा अमर सिंह की चर्चा करेंगे इस वीडियोज में। जेम्स टोड ने राणा अमर सिंह पर एक व्याख्यान दिया है जिसमें कहा है कि राणा अमर सिंह की कद काठी अपने पिता से भी बड़ी थी और उसकी कद काठी उनके पूर्वज कुंभा से मिलती थी। राणा अमर सिंह को चक्रवीर की उपाधि दी गई थी। चक्रवीर की उपाधि तब दी गई जब राणा अमर सिंह ने अपने शत्रु को घोड़े समेत अपने भाले पर टांग लिया था। ऐसे बलिष्ठ पराक्रमी राणा अमर सिंह थे। राणा अमर सिंह अपने वंश के 13वें शासक थे। राणा अमर सिंह का जीवन कई कष्टों से गुजरा। जब राणा अमर सिंह 8 वर्ष के थे तब चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है और अकबर का अधिकार हो जाता है। तभी अमर सिंह को अपने पिता के साथ, राणा प्रताप के साथ अरावली की पहाड़ियों में रहना पड़ा था। अब जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब अमर सिंह 17 वर्ष के थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण युद्ध था उस समय जो दिवेर का युद्ध था। दिवेर का युद्ध महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के बाद अमर सिंह को चक्रवीर कहा गया था। इनके समय हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ। 6 वर्ष बाद 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर को मुगलों ने थाना बना दिया था और अकबर का चाचा सुल्तान खान उस थाने का थानेदार था। 5000 सैनिकों के साथ हुए थाने पर सुरक्षा कर रहा था। अमर सिंह के समय दिवेर का युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप ने योजना बनाई थी कि उस अरावल दस्ते का जो आगे की चोट झेलता है ना, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अरावल दस्ता, उसका नेतृत्व महाराणा प्रताप खुद करेंगे। लेकिन अमर सिंह के मन में क्या चल रहा था ये पता नहीं था और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि हम अरावल दस्ते से आगे से लड़ेंगे और तुम पीछे से आक्रमण करोगे। यह तय हुआ था, लेकिन अमर सिंह के मन में और ही कुछ चल रहा था। महाराणा प्रताप की टुकड़ी ने आक्रमण कर दुश्मन को पता नहीं था कि बाद में पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। बाद में सैनिकों को घोड़े की आवाज़ सुनाई, पैरों की आवाज़ सुनाई दिए, तब वो तैयार हो गए और सुल्तान खान हाथी पर सवार होकर आया और महाराणा की योजना के अनुसार एक बार आगे से अरावल दस्ते पर वार करेंगे, फिर थोड़ा पीछे हटकर फिर आगे वाले अरावल दस्ते को संभालेंगे। जैसे ही महाराणा प्रताप आगे से वार करके पीछे हटे तो उन्होंने देखा कि राणा अमर सिंह हर हर महादेव के नारे लगाते समय सुल्तान खान की सेना पर टूट पड़े। महाराणा प्रताप चकित रह गए, लेकिन अरावल दस्ता हमें लड़ना था, लेकिन कुंवर अमर सिंह हमसे पहले लड़ रही हैं। अरावल दस्ता महत्वपूर्ण युद्ध था, निर्णायक होता है और कुंवर अमर सिंह भिड़ गए अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ सुल्तान खान से। सुल्तान खान हाथी पर सवार था, लेकिन एक राजपूत ने हाथी की सूंड ही काट दी थी और मुगल सुल्तान खान ने हाथी को छोड़कर घोड़े पर सवार हो गया। ऐसे ही अमर सिंह को पता चला कि वह सुल्तान खान घोड़े पर आ गया है और अमर सिंह ने अपना घोड़ा मोड़ा और सुल्तान खान की ओर घोड़े को दौड़ाया और सुल्तान खान को घोड़े समेत अपने भाले पर टांग लिया। जैसे ही सुल्तान खान मारा गया और सारे मुगल भाग गए, यानी उसको टांग लिया तो सारे मुगल भाग गए। और दिवेर को जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है और मुट्ठी भर राजपूती सेना और इतनी बड़ी मुगल सेना से जीत कर आए। तब कुंवर अमर सिंह सुल्तान खान को अपने भाले पर टांग कर प्रताप के सामने का। तब सुल्तान खान जीवित था। तब अमर सिंह ने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया। तब से कुंवर अमर सिंह
की एक कहावत थी कि अमर सिंह अपने शत्रु को प्यासा नहीं मरने देते हैं। दिवेर का युद्ध अकबर को विचलित कर दिया था और 3 वर्षों में प्रताप ने 90% मेवाड़ पर अपना स्वतंत्र करा लिया था और अपना अधिकार कर लिया था। ज़्यादातर तो युद्ध अमर सिंह ने लड़े थे। आज के पार्ट में इतना ही जानेंगे, अगले वीडियो में अमर सिंह के द्वितीय पार्ट लेकर आएंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।